दोस्तों आज के वीडियो का टाइटल है समन द सोल और इसकी कहानी वहीं से शुरू होती है जहाँ से पिछला एपिसोड एंड हुआ था। यानी कि स्टीवन ग्रैंड मार्क स्पेक्टर बनता है और मार्क स्पेक्टर मून नाइट बनता है और वो जैकल को बीट करते हैं। एंड देन अब इसके आगे एपिसोड की शुरुआत होती है। हम देखते हैं स्टीवन ग्रैंड उठता है और इस बार ऐसा लगता है कि शायद उसे पता है कि पिछली रात को उसके साथ क्या हुआ था। स्टीवन ग्रैंड उठता है, शीशा खोलता है और अपने आप को शीशे में देखता है और कहता है क्या तुम यहाँ पे हो। वो मार्क स्पेक्टर से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन मार्क स्पेक्टर अब शायद लगता है कि वो अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, इसलिए वो अपनी जॉब के लिए जाने के लिए तैयार होता है। स्टीवन ग्रैंड जब म्यूज़ियम पहुँचता है तो वो देखता है कि वहाँ पे काम धाम सब बंद पड़ा हुआ होता है और वहाँ पे जो गार्ड था जेबी उसका मानना है कि यहाँ पे किसी ने शायद बाथरूम की पाइपलाइन फोड़ दी है। और स्टीवन ग्रैंड जो वहाँ पे मौजूद था उससे पता है कि पिछली सारी रात क्या हुआ था। तो स्टीवन ग्रैंड सजेस्ट करता है जेबी को कि क्यों ना हम सीसीटीवी फुटेज देखें। और सीसीटीवी फुटेज देखने से पहले स्टीवन ग्रैंड उससे कहता है कि याद रखना तुम जो भी देखने जा रहे हो वो तुम्हारे दिमाग पर भारी असर डाल सकता है। एंड वो सीसीटीवी फुटेज देखना चालू करते हैं। एंड स्टीवन ग्रैंड देखता है कि जो कुछ भी कल रात को हुआ था, जो जैकल उसके पीछे पड़ा था, जो कुछ भी हुआ था वो सीसीटीवी में अवेलेबल नहीं है। एंड अब जे भी मानता है कि जो कुछ भी तोड़फोड़ की है वो स्टीवन ग्रैंड ने ही की है। स्टीवन को समझ नहीं आता कि उसने जो भी कल लड़ाई की, जो जैकल वगैरह देखा, मून नाइट बना और मार्क वॉल्बर, वो सब कहाँ है। वो बहुत ही हैरान होता है ये सब देखकर। यहाँ पर जे भी हाउस ऑफ द बास्का वेंजिकल का भी एक एग्जाम्पल देता है जिसको उसके बारे में नहीं पता। उनको मैं बता दूँ कि हाउस ऑफ द बास्करविल शार्लक होम्स की एक कहानी है जिसमें शार्लक होम्स बास्करविल नाम की एक जगह पर जाता है जहाँ पर एक खबर फैली हुई होती है कि एक अजीब सा भेड़िया, एक अजीब सा हाउंड है, एक खतरनाक भेड़िया है जो कि लोगों को मार देता है। एंड वो एक घोस्ट है, उसे सिर्फ कुछ ही लोग देख पाते हैं। तो उसी का यहाँ पे एक रेफरेंस आप देखने मिलता है। स्टीवन कहता है कि हाउस ऑफ द बास्कल ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने एक जैकल देखा है, एक इजिप्शियन जैकल देखा है। और स्टीवन जब आगे की वीडियो फुटेजेस देखता है तब भी उसको उस वीडियो फुटेजेस में कुछ भी नहीं दिखता। लेकिन स्टीवन एक बात जरूर देखता है कि मार्क स्पेक्टर बाथरूम से बाहर निकला है। हाँ, इंसान दोनों एक ही हैं पर मार्क स्पेक्टर एक अलग पर्सनालिटी जो कि स्टीवन के अंदर बसी हुई है। आगे हम देखते हैं कि वो म्यूज़ियम वाले स्टीवन पर कुछ भी चार्ज नहीं लगाते या फिर उस पर कुछ भी फाइन नहीं लगाते, चार्ज नहीं लगाते। वो चाहते तो स्टीवन को जेल भी भेज सकते थे पर वो उसे छोड़ देते हैं। लेकिन हाँ, उसकी जॉब ज़रूर चली जाती है। बस उसको फालतू का ज्ञान भी देते हैं कि तुम्हें थेरेपी लेनी चाहिए, तुम बहुत दिनों से परेशान हो। उनको क्या पता मून नाइट ये सब कर रहा है। और जाने से पहले ये कहते हैं कि आपके पास अगर म्यूज़ियम की कोई सी भी प्रॉपर्टी है तो उसे वापस लौटा दीजिए प्लीज़। स्टीवन के पास म्यूज़ियम की कोई सी भी प्रॉपर्टी नहीं होती एक्सेप्ट ऑफ दैट नेम टैग जो कि वो अपने कॉस्ट्यूम्स पर लगाता है। हम देखते हैं कि वो अपना नेम टैग देख के वहाँ से चला जाता है एंड वापस उसी इंसान के पास जाकर बैठ जाता है जो कि स्टैचू बनकर पैसा कमाने के लिए बैठा होता है। स्टीवन ग्रैंड अपना सारा दुखड़ा उस स्टैचू बने हुए इंसान को सुनाता है उसके साथ क्या क्या हुआ, उसकी जॉब चली गई, उसके साथ ये हुआ, फलान ढिमकाना हुआ, मून नाइट एंड एक्सेट्रा बातें उससे शेयर करता है। और बात करते हुए उसे आइडिया आता है कि अगर वो उसके पास जो चाबी है, उस चाबी का जो लॉक है, वो लॉकर है, जिस लॉकर की चाबी है उस लॉकर को ढूंढ ले तो वो साबित कर पाएगा कि वो पागल नहीं है। और उसी वो चाबी जिस लॉकर की, उस लॉकर को ढूंढते हुए वो पहुंचता है सेंट्रल लंदन लॉकर तक। एक लॉकर की उसके पास चाबी है। स्टीवन ग्रैंड अंदर पहुंचता है तो वहाँ पर जो एक सिक्योरिटी गार्ड बैठा होता है वो स्टीवन ग्रैंड को रिकॉग्नाइज करता है आज नंबर 43। मतलब कि मार्क वॉलबर्ग ने जो भी लॉकर लिया होगा उसका नंबर होगा 43। वो गार्ड स्टीवन ग्रैंड को उसके लॉकर तक लेकर आगे बढ़ता है और फिर जब लॉकर में पहुंचता है तो वो देखता है कि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पड़ी होती है, बेड होता है, बैग होता है एंड एक्सेट्रा चीज़ें पड़ी हुई होती हैं। उसे वहाँ पे एक बैग भी मिलता है जिसमें बहुत सारा कैश होता है एंड उसे वहाँ पे पासपोर्ट भी मिलता है जिसमें उसे पता चलता है कि उसकी दूसरी आइडेंटिटी मार्क वॉलबर्ग है। और उसे वहाँ पे स्कैरम भी मिलता है एंड जो स्कैरम है वो एक कंपास की तरह काम कर रहा है जो कि एक पर्टिकुलर दिशा की तरफ इशारा कर रहा है। एंड तभी फिर उसको सामने मार्क दिखाई देता है परछाई में जो आगे ग्लास को या फिर स्टील को जो भी कहे हो। और जैसे ही मार्क वॉलबर्ग सामने आता है स्टीवन ग्रैंड पहले तो घबरा जाता है, फिर में वो उससे पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है, कल रात को मेरे साथ क्या हुआ, सीसीटीवी फुटेज कहाँ है, ये सब क्या हो रहा है, तुमने मेरी बॉडी को क्यों ओवरटेक किया, ये सब मुझे सब चीज़ें एक्सप्लेन करोगे। मार्क एक्सप्लेन करने को तैयार हो जाता है पर वो कहता है कि सबसे पहले तुम जाकर वो जो बिस्तर है वहाँ पर जाके सो जाओ और मेरा एक अधूरा मिशन बाकी है उसे कंप्लीट करना है और उसमें तुम ज़रा भी इंटरफेयर मत करो। स्टीवन फिर भी जानना चाहता है कि आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है। मार्क बताता है कि मैं खौंसू का एक अवतार हूँ और अब तुम भी हो उसके अवतार। मतलब कि मार्क और स्टीवन दोनों एक ही इंसान हैं, दोनों एक ही बॉडी में हैं। सो स्टीवन भी खौंसू का एक अवतार है। मार्क आगे यह भी बताता है कि हम बुरे लोगों के खिलाफ एक्शन लेते हैं और उनके जो भी बुरे काम करते हैं उसके ऊपर खौंसू का जस्टिस अप्लाई करते हैं और उन्हें पनिशमेंट देते हैं। इसी के लिए वो लोगों की मदद करते हैं। और मार्क उससे फिर से कहता है कि जल्दी से तुम सो जाओ, मुझे अपना शरीर दे दो और मुझे अपना मिशन कंप्लीट करने दो, उसके बाद मैं पक्का तुम्हारा शरीर छोड़ दूंगा।
लेकिन स्टीवन कहता है कि यहाँ पर ये इस बैग में जो भी सामान है, जो भी ये बंदूक पैसे जो भी है, वो सब लेके वो पुलिस के पास पहुँच जाएगा और पुलिस उसे जेल में डाल देगी, जिससे कि तुम उस पर कभी हावी हो ही नहीं पाओगे। मार्क उस पर कभी भी हावी हो ही नहीं पाएगा, हावी होएगा तो वो पुलिस से उसको फाइट करनी पड़ेगी। स्टीवन बैग उठा के वहाँ से भागने लगता है और वो जब भाग ही रहा होता है तभी इजिप्शियन मून गॉड खोंशो आ जाते हैं। खोंशो भी उसके पीछे भागने लगते हैं और वो भी कहते हैं कि ये जो भी बैग तुम ले जा रहे हो उसे वापस रख दो, लेकिन स्टीवन उसे वापस नहीं देता और किसी तरह भागकर सेंट्रल लॉकर से बाहर जाने में कामयाब हो जाता है। और वो देखता है कि साइड में उसको लाइला लेने आ चुकी है उसको। लाइला उससे पूछती है कि तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो। उसके उसके मन में बहुत सारे सवाल आते हैं, तुम यहाँ स्टीवन नाम की फेक आइडेंटिटी से क्यों रह रहे हो। स्टीवन उससे पूछता है कि तुमने मुझे ट्रैक कैसे किया। तो स्टीवन लाइला उसे बताती है कि तुम्हारे फ़ोन के थ्रू। लाइला उससे कहती है कि कम से कम तुम्हें मुझे एक साइन तो देना चाहिए था कि तुम जिंदा हो, कम से कम इसका साइन तो देना ही चाहिए था। और लाइला को लगता है कि स्टीवन अभी मार्क है, लेकिन स्टीवन जानता है कि वो मार्क नहीं है, वो स्टीवन इटसेल्फ है। यहाँ पर लाइला ये भी कहती है कि तुमने वो सूट क्यों नहीं पहन रखा था, क्योंकि तुम सूट नहीं पहनोगे तुम्हें गोली भी लग सकती है, तुम्हें घाव भी आ सकता है, तुम्हारी जान को खतरा भी हो सकता है। यहाँ बातों ही बातों में स्टीवन को ये पता चलता है कि लाइला जो है वो उसकी वाइफ है। यहाँ पर लाइला को लगता है कि जो कि मार्क स्पेक्टर है वो स्टीवन ग्रैंड की नकली आइडेंटिटी में रह रहा है, मतलब स्टीवन ग्रैंड एक नकली आइडेंटिटी है जो कि मार्क स्पेक्टर ने बनाई है। सो लाइला को लगता है कि ये नकली आइडेंटिटी में एक्टिंग कर रहा है, इसलिए उससे झूठ बह रहा है। लेकिन स्टीवन कहता है कि नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, हमारी शादी कब हुई एंड एक्सेट्रा। स्टीवन कहता है कि मुझे मेरे फ्लैट पे ले चलो, मैं वहाँ चल के तुम्हें सब बताता हूँ, तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर करता हूँ। और ऐसा होता भी है। लाइला एंड स्टीवन ग्रैंड दोनों स्टीव के फ्लैट पर पहुँचते हैं। स्टीवन एंड लाइला जब स्टीव के फ्लैट पर पहुँचते तो स्टीव उसे बताता है कि ये मेरी मॉम का फ्लैट है जहाँ पर मैं अभी रहता हूँ। एंड लाइला ये भी कहती है कि क्या तुम अपनी मॉम से वापस बातें करना चालू कर चुके हो। स्टीवन इस पर एक कन्फ्यूज्ड रिएक्शन देता है। आगे दोनों ही एक फ्रेंच पोएट बोलना चालू करते हैं और स्टीवन कहता है कि ये मेरी फेवरेट फ्रेंच पोएम है एंड लाइला कहती है ये मेरी भी फेवरेट फ्रेंच पोएम है। इसका मतलब ये हो सकता है कि स्टीवन ग्रैंड के अंदर मार्क वॉलबर्ग की जो आइडेंटिटी थी उस आइडेंटिटी के कारण स्टीवन ग्रैंड के सब कॉन्शियस माइंड में सिर्फ लाइला की ही मेमोरीज चल रही हैं। और आगे हमें पता चलता है कि दरअसल लाइला मार्क स्पेक्टर के लिए डिवोर्स पेपर लेके आई थी। स्टीवन ग्रैंड उस पर साइन करने से मना कर देता है। स्टीवन ग्रैंड आगे बैग खोलकर दिखाने लगता है, देखो मुझे बैग में क्या क्या मिला। फिर उसे मार्क की आवाज़ सुनाई देती है कि नो मैटर व्हाट, तुम उसे कुछ भी नहीं दिखाओगे कि बैग में क्या क्या चीज़ें हैं, और अगर तुमने ऐसा किया तो वो मर जाएगी। स्टीवन उसी वक्त रुक जाता है और बैग वापस बंद करके नहीं दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी लाइला देखना चाहती है कि उस बैग में क्या है। सो लाइला उस बैग को ओपन करके देखती है तो उसमें स्कैरम होता है जो कि एमरल्ड की मूर्ति की तरफ इशारा कर रहा होता है लाइला के हिसाब से। एंड लाइला उस पर गुस्सा करने लगती है कि तुम उसे अकेले ढूंढना चाहते थे, इस मिशन पे हम दोनों साथ निकले थे, लेकिन तुम उसे अकेला ढूंढना चाहते हो। और लाइला उससे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होती है, लेकिन स्टीवन ग्रैंड अब भी उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि वो मार्क इंस्पेक्टर नहीं है, उसे कुछ भी याद नहीं पास्ट में हमने जो भी एडवेंचर किया, हमारी मैरिज या फिर एक्सेट्रा थिंग्स। एंड लाइला खुद भी कंफ्यूज है। एंड हम देखते हैं कि दो पुलिस ऑफिसर उसके घर पर आते दरवाजे पर दस्तक देते हैं एंड वो स्टीवन से कुछ क्वेश्चन आंसर्स करना चाहते हैं। स्टीवन उन्हें मना कर देता है, लेकिन फिर भी वो ज़ोर ज़बरदस्ती करके अंदर आ जाते हैं। एंड थैंकफुली लाइला वहाँ पे जाकर बाहर जाकर खिड़की की तरफ जाकर साइड में छुप गई थी। पुलिस इंस्पेक्टर जब उसके अपार्टमेंट को सर्च करना चालू करती है तो उसके बैग से उन्हें मार्क इंस्पेक्टर का पासपोर्ट मिलता है, यहाँ पे फेक पासपोर्ट का, और वो कैश देखकर उस पर चोरी का भी इल्ज़ाम लगा देते हैं पुलिस वाले एंड उसे पुलिस स्टेशन ले जाने लगते हैं। एंड जब उसको गाड़ी में ले जा रहे होते तब लेडी इंस्पेक्टर होती है, वो स्टीवन को बताती है कि मार्क वॉलबर्ग ने बहुत सारे कांड किए हैं। उसने इजिप्ट में कुछ आर्कोलॉजिस्ट के सर पर कपड़ा बांधकर उनको गोली मारकर हत्या कर दी है। एंड स्टीवन अभी भी कह रहा है कि ऐसा मैं नहीं कर सकता। और जो पुलिस वाले होते हैं वो स्टीवन ग्रैंड को एक सुनसान जगह पर ले जाते हैं और स्टीवन ग्रैंड वहाँ पर आसपास के लोगों से मदद मांगने की कोशिश करता है, पर वहाँ पे कोई भी उसकी मदद नहीं करता, क्योंकि वहाँ पे सारे लोग आर्थर के लिए काम करते हैं, क्योंकि स्टीवन उनके हाथों पे जो तराजू का टैटू होता है वो देख लेता है। और वहीं पे मार्क इंस्पेक्टर आता है और स्टीवन से कहता है कि तुम मुझे अपने आप को सरेंडर कर दो, अपनी बॉडी मुझे दे दो और आगे मैं सब कुछ संभालूंगा। लेकिन स्टीवन कहता है कि नहीं, तुमने बहुत ही मासूम लोगों को मारा, इसलिए मैं तुम्हें अपनी बॉडी नहीं देने वाला। तभी आर्थर वहाँ पर आ जाता है और वो पूरी सिचुएशन का जायज़ा लेता है। वो सब जानता है कि स्टीवन के अंदर से मार्क वॉलबर्ग की मार्क इंस्पेक्टर की आवाज़ आती है एंड देन खोंशू की आवाज़ आती है, और स्टीवन तो खुद ही स्टीवन है। पीछे से खोंशू आता है और वो स्टीवन को कहता है कि आर्थर के विंड पाइप को तोड़ दो, उसके गले में हमला करो। लेकिन स्टीवन ग्रैंड ऐसा करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है।
आर्थर आके स्टीवन ग्रेंट को एक जगह पर लेके जाता है, आगे थोड़ा सा आगे जाता है और दिखाता है कि इस जगह पे पहले बहुत ही ज़्यादा क्रिमिनल्स रहते थे, लेकिन अब यहाँ पे ऐसा हाल है कि यहाँ पे लोग रात को दरवाज़ा बंद करके भी नहीं सोते। मतलब आर्थर के कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो भी लोग हैं वो सब भले हैं और अच्छे लोग हैं। आर्थर स्टीवन से और आगे बातें करता है और हमें पता चलता है कि आर्थर ही खोंचू का सबसे पहला अवतार था। मतलब जो सबसे पहला मून नाइट था वो आर्थर ही था। मतलब कि यहाँ पे खोंचू जो भी स्टीवन से कह रहा है, आर्थर उसके बारे में सब कुछ जानता है। आर्थर उसे आगे खाने के लिए खाना भी देता है और उसे बहुत ही प्यार से, बहुत ही नरमी से पेश आता है। और आर्थर बताता है कि खोंशू इंसाफ पहुंचाने में बहुत ही देर कर देता है, लेकिन एमिट उससे पूरा ही अलग है। जैसे ही कोई भी क्रिमिनल क्राइम करने जा रहा होता है या फिर कुछ भी क्रिमिनल एक्टिविटी करने जा रहा होता है तो एमिट उससे पहले ही उसे सज़ा दे देता है। और ऐसा ही हुआ था इसके पहले वाले एपिसोड में, जहाँ पर आर्थर जब उस बुढ़िया के सोल को परख रहा होता है तब वो बुढ़िया मर जाती है। बेसिकली एमिट उसे पहले ही मार देता है क्योंकि वो फ्यूचर में जाकर कोई ना कोई क्राइम करने वाली थी। एंड आर्थर कहता है कि वो स्कैरम मुझे दे दो, लेकिन मार्क वॉल्बर उससे कहता है कि नो मैटर वॉट, कि तुम वो स्कैरम उसे नहीं दोगे और उसे ये भी नहीं बताओगे कि वो स्कैरम लाइला के पास है, नहीं तो उसकी जान को खतरा है। अब स्टीवन के दिमाग में यहाँ पर स्कैरम को लेकर बहुत से डाउट्स होते हैं। आर्थर उसके डाउट्स क्लियर करता है कि स्कैरम उन्हें डायरेक्शन बताएगा एमिट के टूम्ब तक का, इसलिए आर्थर को स्कैरम चाहिए ताकि एमिट को आज़ाद किया जा सके उस टूम्ब से। लेकिन स्टीवन के दिमाग में अभी भी बहुत सारे डाउट्स उठ रहे होते हैं। वो आर्थर से पूछता है कि अगर मान लो एक छोटा बच्चा है जो 30 साल बाद जाकर कुछ क्राइम करने वाला है, तो क्या एमिट उसे बचपन में ही मार देगा? अगर ऐसा है तो एमिट का न्याय सच में गलत है, क्योंकि जस्ट बिकॉज कि वो 30 साल बाद जाके क्राइम करने वाला है उसे बचपन में ही मार देना सच में गलत है। मान लो अगर मैं अपने बॉस को मारने का सोचता हूँ, सो जस्ट बिकॉज सोचने से ही कि मैं अपने बॉस को मारने वाला हूँ मैं कोई क्रिमिनल नहीं बन जाता जब तक मैंने कुछ क्राइम नहीं किया हो, मैंने अपने बॉस को नहीं मारा हो। आर्थर उसे सिंपल वर्ड्स में यही समझाता है कि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन द क्योर। अगर एक हाथ खराब हो जाए किसी डिसीज़ की वजह से, किसी बीमारी की वजह से, तो उस हाथ को काट कर अलग ही करना पड़ता है। बट स्टीवन कहता है कि फिर भी एक बच्चे को मारना तो गलत बात ही है ना, तो एक इनोसेंट को मारना गलत बात ही तो है कि जस्ट बिकॉज कि वो फ्यूचर में जाकर कुछ क्राइम करने वाला है तो उसे मार देना ये सच में गलत बात है। हम इसके बजाय उसको रोक भी सकते हैं उस क्राइम को करने से। लेकिन आर्थर कहता है कि मुझे वो स्कैरम दो। लेकिन तभी साइड में लाइला अपीयर हो जाती है और वो कहती है कि स्कैरम मेरे पास है। बट वो लाइला आर्थर को स्कैरम नहीं देती है और लाइला कहती है कि समन द सूट, इसका मतलब है कि जल्दी से सूट पहनो। स्टीवन ग्रेंट समझ नहीं पाता कि ये किस सूट की बात हो रही है। तभी वो दोनों वहाँ से भागते हैं आर्थर हैरो के गुंडों से बचते हुए। और आर्थर उस छड़ी का भी उन दोनों पर इस्तेमाल करता है जो कि एमिट ने आर्थर को दी थी, जिसमें एमिट की एक बहुत ही छोटी अमाउंट ऑफ पावर बची हुई है। वो छोटी अमाउंट ऑफ पावर भी छड़ी के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है। वो उस छड़ी की मदद से फिर से जैकल को बुला लेता है। यहाँ लाइला बार बार स्टीवन से कह रही होती है कि सूट पहनो सूट पहनो। मार्क भी कहता है कि अपनी बॉडी मुझे दे दो, बॉडी मुझे दे दो, लेकिन स्टीवन से बहुत परेशान हो चुका था, वो बहुत गुस्से में आ जाता है। और उसी वक्त जैकल स्टीवन पे हमला करता है और स्टीवन बाहर की तरफ कूद जाता है। और स्टीवन जैसे ही बाहर की तरफ कूदता है खोंचू की भी आवाज़ आती है, समन द सूट समन द सूट। और स्टीवन जैसे ही नीचे गिरता है वो मिस्टर नाइट बन चुका होता है। मिस्टर नाइट उठता है और देखता है कि वो उसने सूट पहन लिया, लेकिन अभी भी अंदर स्टीवन ही होता है। और मार्क कहता है कि अबे तुम्हें खोंचू वाला सूट पहनने को कहा था, ये कर्नल सैंडल्स वाला नहीं। दरअसल कर्नल सैंडल्स के थ्रू वो KFC का रेफरेंस देना चाहते हैं। यहाँ पर स्टीवन ग्रेंट को पता होता है कि वो मिस्टर नाइट है। सो यहाँ पे मार्क मून नाइट बनता है एंड स्टीवन मिस्टर नाइट बनता है और दोनों जैकल से फाइट करते हैं। और हाँ, यहाँ पे जैकल सिर्फ स्टीवन को दिखाई देगा, बाकी किसी को नहीं दिखाई देता। और यहाँ पर जैकल जो होता है वो बहुत पावरफुल होता है और वो दोनों पे ही भारी पड़ता है, यहाँ पे लाइला पे भी और स्टीवन ग्रेंट पर भी। एंड मार्क बार बार बोल रहा होता है कि मुझे अपनी बॉडी दे दो और मैं सब कुछ संभाल लूँगा। मिस्टर नाइट अभी तैयार नहीं होता है, वो ना ही कह रहा होता है। मिस्टर नाइट कहता है नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं दूंगा, मैं खुद ही अकेले हैंडल कर लूँगा इसको। स्टीवन के अंदर ताकत तो आ चुकी थी मिस्टर नाइट का सूट पहनने के बाद, लेकिन फिर वो इतना स्मार्ट चालाक या फिर उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है जितना मार्क के पास है। और स्टीवन बहुत ही मार खाता है और मार्क कहता है कि वहाँ पे बहुत सारे मासूम लोग हैं, उन्हें हर्ट हो, उन्हें चोट लगे, उससे अच्छा है कि तुम मुझे अपनी बॉडी दे दो और मुझे मून नाइट बनने दो। एंड देन फाइनली मिस्टर नाइट एंड स्टीवन दोनों रेडी हो जाते हैं और फिर फाइनली स्टीवन ग्रैंड पर मार्क इंस्पेक्टर कंट्रोल करता है एंड देन मून नाइट बनता है। मून नाइट अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके, अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उस जैकल को मार देता है। एंड जब स्टीवन वापस नॉर्मल होता है तब वो देखता है कि स्कैरम उसके पास नहीं है और आर्थर हैरो उस स्कैरम को एक आदमी के थ्रू पा लेता है। और अब स्कैरम आर्थर हैरो के पास है, जो कि नहीं होना चाहिए था। और अब जो बॉडी में इंसान है वो है मार्क स्पेक्टर। इससे पहले मार्क स्पेक्टर शीशे में हुआ करता था और स्टीवन ग्रैंड बॉडी में, लेकिन अब स्टीवन ग्रैंड शीशे में है और मार्क स्पेक्टर बॉडी में। स्टीवन और मार्क के बीच में बहुत ही बहसबाजी शुरू होती है और मार्क कहता है कि तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जो बॉडी में होता है उसके पास ज़्यादा पावर होती है, उसके पास ताकत होती है बॉडी देना या ना देना।
और स्टीवन यहाँ पर कहता है कि तुम बहुत बुरे हो, तुम दूसरों पे जुल्म डालते हो, अपनी बीवी पे जुल्म डालते हो, बेगुनाहों को मारते हो। और मार्क यहाँ पर रिवील करता है कि मून नाइट उसे हटाकर लाइला को मून नाइट अगला नेक्स्ट मून नाइट बनाना चाहता है, और ऐसा वो हरगिज़ भी नहीं होने देगा, क्योंकि मार्क नहीं चाहता कि उसके साथ जो बीत रहा है वो किसी और के साथ भी हो। और वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि खोनशू उससे ये सब करवा रहा है, वो खुद अपने मन से नहीं करना चाहता। खोनशू वहाँ पर आकर मार्क से कहता है कि तुम कह रहे थे कि तुम स्टीवन को कंट्रोल कर सकते हो, पर तुम ऐसा करने में नाकामयाब रहे। मार्क उसे बार बार समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि मैं इसे पे कंट्रोल कर लूँगा, तुम डोंट वरी, तुम टेंशन मत लो, ये बिल्कुल मेरे ही कंट्रोल में है पूरी तरह से। और खोनशू उससे कहता है कि जब तुम मुझे मिले थे तब तुम एक लाश थे, मैंने तुम्हें ये बॉडी दी, मेरी वजह से तुम जिंदा हो, मैंने तुम्हें ये शक्तियाँ दी। तभी मार्क खोनशू से कहता है कि मुझे ये काम करने में इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता। और खोनशू कहता है कि तुम जानते हो कि तुम अगर ये काम छोड़ोगे तो तुम्हें ही नया कैंडिडेट ढूंढना होगा, और नया कैंडिडेट है लाइला, और तुम ये कभी नहीं चाहोगे कि लाइला अगली मून नाइट बने। मार्क कहता है कि डोंट वरी, हम दोनों साथ मिलकर इस कैरम को ढूंढ लेंगे और उसे एमिट तक पहुंचने से पहले ही रोक देंगे, या फिर हम उससे पहले ही एमिट तक पहुंच जाएंगे। एपिसोड का एंड होता है और हम देखते हैं कि मार्क इंस्पेक्टर अब इजिप्ट आ चुका है, और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।